मित्रों, आज हम यहाँ पर मृत्युलोक में माया के विषय में बात करेंगे। मृत्यु इस पृथ्वी की सबसे बड़ी माया है। इसे भ्रम भी कह सकते हैं और इसी कारण इस लोक को मृत्युलोक भी कहते हैं। विज्ञान कहता है कि क्रोमोजोम्स की मृत्यु ही मनुष्य की मृत्यु है। ये क्रोमोजोम्स एक निश्चित अवधि तक ही सक्रिय रहते हैं, परंतु अध्यात्म कहता है कि मनुष्य एक भौतिक इकाई मात्र नहीं है, बल्कि एक अभौतिक पदार्थ है जो मृत्यु के समय शरीर से मिलकर शून्य में चला जाता है एवं समय पाकर पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। क्रोमोजोम्स भी उसी चेतना शक्ति जीवित एवं मृत होते हैं। अभी मैंने वीडियो पर एक संत को यह कहते सुना था कि मृतक को 14 दिनों तक आराम से मरने दीजिए। क्या ये लोग ज्ञान बांट रहे हैं या हलवा बना रहे हैं? आराम से मरो और 14 दिन मरो। हमारे यहाँ मृतक का दाह संस्कार कुछ घंटे में हो जाता है। 14 दिन में तो मृतक में कीड़े पड़ जाएंगे। यह उन लोगों के ज्ञान की पराकाष्ठा है और उनके अनुयायी के तो क्या कहने। वास्तव में सच क्या है? सोने से पूर्व जिस प्रकार स्वप्न की छाया पड़ने लगती है, उसी प्रकार मृत्यु के 6 महीने पूर्व उसकी छाया पड़ने लगती है। उस समय जागरूक व्यक्ति मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है। 5-6 घंटे पहले या 1-2 दिन पहले तो इसके स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिससे कई व्यक्ति अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना दे देते हैं। जो नित्य सोते या उठते समय प्रार्थना का प्रयोग करते हैं या ध्यान करते हैं, उन्हें भी अपने मृत्यु के समय का पता चल जाता है। निर्मल चित्त वालों को भी यह पता चल जाता है। आत्मा से निकलने पर भी शरीर की ऊर्जा 3 दिन तक उसमें से निकलती रहती है। जैसे वृक्ष काटने पर भी उसे सूखने में कई दिन लग जाते हैं। हृदय की धड़कन बंद होने पर डॉक्टर लोग मनुष्य को मृत घोषित कर देते हैं, जिससे क्लिनिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु कहा जाता है। किंतु जब शरीर की संपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो उसे बायोलॉजिकल डेथ, जैविक मृत्यु कहा जाता है। इसमें लगभग 3 दिन लग जाते हैं। जैविक मृत्यु से पूर्व यदि विशेष विधियों द्वारा आत्मा को शरीर में पुनः प्रवेश कराया जा सके तो वह पुनः जीवित हो सकता है। जैसे पौधा जमीन से उखाड़ देने पर भी थोड़े समय बाद पुनः लगाने पर जीवित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, किंतु शरीर यदि बेकार नहीं हुआ तो अन्य कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, जिससे वह मृत शरीर पुनः जीवित हो उठता है। कोई जीव जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी चेतना के कारण आत्मा वातावरण में चली जाती है और वह अपने अनुरूप प्रवृत्ति वाले ऊर्जा शरीर में कूर्म की पुच्छ से संपर्क करके वहां अवतरित हो जाती है। इस समय आत्मा बीज रूप परम बिंदु होती है। उसमें केवल कर्मों के संस्कार होते हैं। उसका कोई प्रकट अस्तित्व किसी भी रूप में नहीं होता। संस्कार जहां एकत्रित होता है वह विरल तत्व बिंदु है। यही जीवात्मा है। वह सूक्ष्मतम होता है तो वहां कुछ नहीं होता। प्रत्यक्ष भौतिक जगत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उससे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि जो नहीं है
वह वास्तव में है, वह भौतिक तत्व नहीं है। उसकी कोई आकृति, कोई स्वरूप नहीं है। वह एक भौतिक तत्वों से शून्य बिंदु मात्र है। वह केवल संस्कार है और यह संस्कार ही फिर से शरीर धारण करता है। जब संस्कार ही शून्य हो जाते हैं, फिर पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। जो मनुष्य पर्वत से कूदकर, आग से जलकर, गले में फांसी लगाकर या पानी में डुबकी मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्यों के मरने का शौच नहीं लगता है। इसे 101वीं मृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु कहते हैं। अन्न, दही, शहद और उड़द से पिंड की पूर्ति करनी चाहिए। अगर 1 वर्ष को भीतर अधिक मास हो जाए तो उसके लिए 1 पिंड अधिक देना चाहिए। प्रेत पिंड 3 भाग करके उन्हें क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंडों में जोड़ दें। उपनिषद एवं पुराणों आदि ये अनुसार मनुष्य की मृत्यु या देह में निवास करना उसका समय निर्धारित होता है। कहने का उद्देश्य यह है, योनि मानव का कर्म क्षेत्र है और वह उसे भोगने को विषय में ईश्वराधीन है। इसे भोगने के क्रम में मानव नया कर्म कर सकता है। यही योनि का फल है। मृत्यु की समय पूर्व निश्चित है। क्योंकि मानव जीवन से बंधा है, तब क्या अकाल मृत्यु की एक सुनियोजित व्यवस्था है? नहीं। अगर अकाल मृत्यु की एक सुनियोजित व्यवस्था होती हो, उसका नाम भी केवल मृत्यु होता। अकाल जुड़ने का मतलब ही अचानक है। मृत्यु के केवल 4 कारण हैं। इनमें 3 स्वाभाविक है। चौथा कारण अकाल है। बौद्ध शास्त्रों के अनुसार मृत्यु इसलिए होती है कि आयु का क्षय हो गया है। मनुष्य के पूर्व संचित कर्म और वासनाएं बीज रूप में सदैव विद्यमान रहती है, इसलिए मानव देह प्राप्त होती है। असंभव है कोई नरक से सीधे स्वर्ग में चला जाए अथवा स्वर्ग से नरक में चला जाए। यह सत्य है, भविष्य को किसी ने देखा नहीं, पर हमें जीवन में सुख, सुविधा, सफलता मिल रही है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। यह अंतर क्या है? यह रहस्य जो सामान्य दृष्टि से समझ नहीं आ सकता। इसी रहस्य को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक क्या अनेकों जन्म स्वाहा कर दिए। क्या हम इन रहस्यों को इतनी सरलता से समझ सकते हैं? कदापि नहीं। जिन लोगों की मृत्यु कष्टकर होती है, उनके विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे बिंदु से उनकी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। जो उनकी अकाल मृत्यु है, अशुभ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 1